जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर में कोलैबोरेशन का भी ऑफर। इंडियन नेवी के लिए रशिया की एक नई मिसाइल। थाईलैंड ने कंबोडिया पर करी एयर स्ट्राइक। और लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट की भारत में स्थापित हो रही है MRO फैसिलिटी। टाटा एडवांस सिस्टम्स ने लॉकहीड मार्टिन की पार्टनरशिप के साथ C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट की भारत में एक नई MRO फैसिलिटी की अनाउंसमेंट करी है। और जो फैसिलिटी है यह बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाले टेंडर में भी कॉम्पीट कर रहा है। और अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 12 C-130J एयरक्राफ्ट को ऑपरेट भी कर रही है। और अब इन्हीं एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो नई MRO फैसिलिटी यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी भारत में स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे हैवी मेंटेनेंस, कंपोनेंट रिपेयर, ओवरहॉल, स्ट्रक्चरल चेक्स, टेस्टिंग, स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन, एवियोनिक्स अपग्रेड, भारत के इंजीनियर्स और मेंटेनर्स के लिए ट्रेनिंग को एक्सपेंड करना और इस C-130 एयरक्राफ्ट की जो पूरी सप्लाई चेन है तो उसमें शामिल होने के लिए इंडियन सप्लायर्स को एक नया अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। बाकी इस फैसिलिटी का जो निर्माण कार्य है वो 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा और ये फैसिलिटी 2027 की शुरुआत से MRO ऑपरेशंस के लिए पहले C-130 एयरक्राफ्ट को रिसीव करना भी शुरू करेगी। और इस फैसिलिटी के साथ न केवल भारत के अपने खुद की C-130 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ ये फैसिलिटी इस एयरक्राफ्ट के ग्लोबल ऑपरेटर्स को भी सर्व करेगी। रविवार को LAC के साथ जो भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा 920 मीटर लंबी शोक टनल का उद्घाटन किया गया है, तो इसी उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेनाएं और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम दिखाया। और जबकि भारतीय रक्षा मंत्री के अलावा रविवार को ही आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के अवसर पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक महत्वपूर्ण बात फिर से दोहराई गई कि हालांकि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है और आप उस समय भारत सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई से भी वाकिफ हैं। और मुझे एहसास है कि इस देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्सेस पर गर्व है और अगर कोई हम पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करेगा तो हम उसे करारा जवाब देंगे। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साबित किया था और आगे भी साबित करेंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय नौसेना ने श्रीलंका में 1000 टन तक के रिलीफ मटेरियल को डिलीवर करने के लिए 4 और वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया है, जिसमें INS घड़ियाल, LCU-54, LCU-51 और LCU-57 शामिल है। रशियन राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच कोई मेजर डिफेंस डील की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, जिसके बारे में पहले भी संकेत दिए गए थे, लेकिन कुछ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स जरूर देखने को मिली हैं, जिनके मुताबिक रशियन डेलीगेशन ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के सामने सुखोई Su-57E फाइटर जेट का एक कॉम्प्रहेंसिव प्रपोजल पेश किया था, जिसमें FGFA प्रोग्राम को रिवाइव करने से लेकर 6th जनरेशन फाइटर जेट्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स में डीप कोलैबोरेशन भी शामिल है। और रशिया ने भारत के इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों ही सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने वाले ऑफर्स दिए थे। बाकी सुखोई Su-57 के मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन लाइन, तो इस तरह के ऑफर्स पहले भी रशिया कई बार पिच कर चुका है। और वैसे ऑफर से याद आया, हमारी ऑफिशियल क्लोथिंग साइट squadron.in पर स्पेशल विंटर सेल चल रही है, जिसमें आप स्पेशल डिस्काउंट में मिलिट्री इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाई कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है PKMKB। सबमरीन वॉरफेयर में भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए रशिया ने 3M14E कैलिबर PL मिसाइल का ऑफर भी दिया है, जो कि एक सबमरीन लॉन्च लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और जिसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक है। और ये जो मिसाइल है ये मौजूदा टॉर्पेडो ट्यूब आर्किटेक्चर पे इस्तेमाल हो सकती है और इसको इस्तेमाल करने के लिए सबमरीन में कोई एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसी वजह से इसे इंडियन सबमरीन्स के लिए एक बड़े अपग्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। और वैसे भारत भी स्वदेशी तौर पर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को विकसित करने पर काम कर रहा है, लेकिन अभी उस मिसाइल को फुली ऑपरेशनल होने में कुछ वर्षों का समय लगने वाला है। और जब तक कि भारत की अपनी खुद की स्वदेशी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल ऑपरेशनल नहीं हो जाती है, तब तक एक बीच के गैप को फिल करने के लिए रशिया की तरफ से कैलिबर PL का ऑफर आया है। बाकी एक और अपडेट है कि भारत का जो स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये भी अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बेहद ही करीब है और उम्मीद है कि 2026 तक इसके प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस मिल जाएगा। थाईलैंड के रॉयल थाई एयरफोर्स ने 8 दिसंबर को कंबोडियन मिलिट्री पर एक नई एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया इस कॉन्फ्लिक्ट को रीस्टार्ट करने का।
जिसमें थाईलैंड का ये कहना है कि शेयर्ड बॉर्डर के साथ कंबोडियन मिलिट्री के बिल्डअप के रिस्पॉन्स में उन्होंने स्ट्राइक्स करी हैं। थाईलैंड की आर्मी का भी कहना है कि कंबोडिया के मिलिट्री ने उनकी सिविलियन एरियाज की तरफ BM-21 रॉकेट्स फायर किए थे, हालांकि उसमें कोई भी कैजुअलिटीज की रिपोर्ट नहीं है। जबकि कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि थाई मिलिट्री ने कई दिनों की उकसावे वाले कार्रवाई के बाद 2 स्थानों पर सुबह के समय उनके बलों पर हमले किए और कहा कि कंबोडियन सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पाकिस्तान का पहला CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, तो उसमें मुनीर का ये कहना है कि जो पाकिस्तान है वो एक पीसफुल नेशन है, लेकिन इसके साथ मुनीर ने वार्न किया है कि किसी को भी पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को टेस्ट करने नहीं दिया जाएगा और किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भी तेज और कठोर होगी। खैर, एक बात तो आसिम मुनीर ने सही बोली है कि पाकिस्तान एक पीसफुल नेशन है, बस फर्क यह है कि यहाँ पे पीस शांति वाला नहीं है बल्कि टुकड़ों वाला है, और ये हर तरह से पाकिस्तान में सटीक बैठता है। चाहे आप ये कह लें कि पाकिस्तान टुकड़ों पर पल रहा है या फिर ये कह लें कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ही होती है इस बात की खुद को ब्लास्ट करके टुकड़े टुकड़े कैसे किया जाए। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर राजेंद्र सिंह राजावत वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज ही का वो दिन है जब 2021 में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी वाइफ मिसेस मधुलिका रावत के साथ साथ ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल H सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप A, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक B साई तेजा को खोया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि सुखोई Su-57 फाइटर जेट का नेटो रिपोर्टिंग नेम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।